इधर ना सर के पास शायद ब्लैक इंक होगी, पूछना ना एक बार, है ना, थोड़ा सा उनसे निवेदन करना, सर ब्लैक इंक है क्या? चलिए, कल हमने 7, 11, 13 के रूल पे एंड किया था ना, शायद 7, 11, 13 पे बात कर रहे थे हम, है ना। अब ध्यान देना, ठीक है। आप सभी लोगों ने ऐप डाउनलोड किया हुआ है? मैं करवाता हूं आप लोगों को, रुको, है ना। जो क्लासेस यहां देख रहे हो वो क्लासेस आपको ऐप पे भी कम से कम 2 या 3 बार देखने की जरूरत पड़ेगी। समझ आ रही है बात? नहीं आई, रहने दो, आ गई। चलो इधर देखो, सबसे पहले ध्यान देना सभी लोग, है ना। अच्छा, ये जो क्लास कल मैंने ली थी ये ऐप पर डाली है मैंने, किसी ने देखी क्या? नहीं, डल तो गई, किसी ने देखी? देखी? उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है? क्लियर है सब? ये जो आवाज कर रहे हैं आप लोग, नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे ध्यान दीजिए। इधर सुनो मेरी बात, ये जो आवाज करते हैं लोग, उससे डिस्टरबेंस हो रहा है क्या? उसमें मेरी आवाज आ रही है ना क्लियरली? ठीक है, ओके। चलो चलिए सुनिए मेरी बात। कल हमने रूल पढ़े थे 2, 4, 8, 16 और 3 और 9, उसके बाद 7, 11 और 13। समझ आ रही बात? अब कुछ रूल होंगे, जैसे कुछ रूल कंबाइंड होते हैं। चलिए, कुछ एक ऐसे रूल होते हैं जिनका यूज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट आपको बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 7 का, है ना। जैसे 7 का डिविजिबिलिटी रूल आप कैसे बनाओगे? जैसे 7 से भागित कोई नंबर लो 14। ध्यान देना, रूल बनाना सिखा रहा हूं, बता नहीं रहा हूं क्या रूल है, रूल बनाना सीख रहे हैं, कैसे रूल बनते हैं। जैसे 7 से भागित डिविजिबिलिटी रूल 7 का, है ना। तो 7 का भाग का नियम यदि सीखना है तो 7 से भागित कोई भी नंबर ले लो। समझ आई बात? क्लियर? ये 7 से भागित नंबर है। अब इन अंकों के साथ कुछ ऐसा करें कि 7 से भाग चला जाए। अच्छा, 4 को डबल करके अंतर ले लें इससे, तो 7 बनता है क्या? 4 दूनी 8, 8 मतलब इकाई को डबल करके इससे डिफरेंस ले लें तो 7 से भागित नंबर बनता है क्या? बनता है कि नहीं बनता है? 4 दूनी 8, 8 और 1 का अंतर 7 बन रहा है। 7 से भागित और कोई नंबर 28 ले, 28। 8 को डबल करके 2 से अंतर लो जरा, सेम पैटर्न। 14 में कौन सा पैटर्न लगाने से 7 से भागित चेक कर पा रहे हो? इकाई को डबल करके बाकी में से घटाने से 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 दूनी 8, 8 और 1 का अंतर 7, तो 7 से भागित है कि नहीं है? 7, इसलिए 14 भी 7 से भागित है। यहां से 28 भी 7 से भागित है। अच्छा, सेम पैटर्न इसमें भी लगाओ, क्या फॉलो हो रहा है? 8 दूनी 16 और 2 का अंतर 14 बन रहा है 7 से भागित। तो 7 से भाग का नियम तैयार हो रहा है। जैसे 21 भी 7 से भागित है, 1 का डबल 2, 2 और 2 का अंतर 0। या तो अंतर 0 आएगा या फिर 7 से भागित आएगा, या तो अंतर। तो 7 से भाग के नियम का रूल है कि इकाई को डबल करके शेष में से घटा दो। 7 का जो भाग का नियम है ना, एक तो 7 का भाग का नियम बताया मैंने आपको, 7, 11, 13 का कॉमन वाला रूल मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? बताया। ये सेपरेट रूल है 7 के, 11 के, 13 के। तो 7 का रूल क्या है कि इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो तो 7 का भाग का नियम बनता है। समझ आ रही है बात? क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल 343 7 से भागित है कि नहीं है? 7 का क्यूब होता है। अच्छा, रूल लगा है, 3 को डबल करो 6, 6 और 34 का अंतर 28 है 7 से भागित, तो नंबर भी 7 से भागित है।
7 का भाग का नियम क्या है? इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। तो इकाई को दुगना करके शेष में से घटाओ। 3 का डबल 6, 34 और 6 का अंतर कितना है? 28। 28 7 से भागित है तो नंबर भी 7 से भागित था। समझ में आ रही बात? तो 7 का भाग का नियम है इकाई को डबल करके शेष में से घटा दो। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 143 को चेक करना है 7 से भागित है कि नहीं है। रूल लगाएं जरा। 3 का डबल 14 और 6 का अंतर 8, नहीं है 7 से भागित तो नंबर भी 7 से भागित नहीं। कहने को है रूल, इस रूल का 1% भी यूज नहीं है, सिर्फ दिखाने को है। समझ आ रही बात है ना? इकाई को डबल करके शेष में से क्या कर दो? घटा दो, है ना? 3 दूनी 6, 14 में से 6 का अंतर 8, नहीं है 7 से भागित। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? इकाई को डबल करके शेष में से घटा दो, है ना? जैसे फॉर एग्जांपल किसी 4 अंकों को आपको चेक करना है। जैसे नंबर है 2, 1, 6 और 7, ये 7 से भागित है कि नहीं है? वही रूल लगाएंगे, इकाई को डबल करके शेष में से घटाओ। 7 का डबल 14, 14 को 2 16 में से घटाएं 202। अरे घटाते क्यों नहीं हो? इकाई को डबल करके, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा रहा हूं 2 मिनट, तो मेरे साथ साथ करो फटाफट। 7 का डबल क्या है? 14। 14 में 14 216 में से घटाओ 202 आएगा क्या? अब 202 भी नहीं पता, 7 से भागित है, फिर रूल लगा दो, चेन चलती जाएगी। जब इस पे रूल लगाया तो 202 आया कि नहीं आया? इस पे रूल लगाया 202 आया कि नहीं आया? समझ आ रही बात? तो फिर से इकाई को डबल करो और फिर लगा दो। आपको नहीं पता ना 202 7 से भागित है कि? अरे यार रुक तो जान, बोलने तो दिया कर। 202 7 से भागित है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो फिर रूल लगा दो। फिर से क्या लगा दो? ऐसे नंबर तक पहुंचना है जो देखने से ही पता चल जाए 7 से भागित है कि नहीं है। जैसे 4 अंकों पे रूल लगाया तो ये नंबर रिड्यूस होके क्या हो गया? 202। अब 202 को भी ओरली नहीं चेक कर पा रहे, उसको रूल लगा के उसको भी क्या कर लो? और छोटा कर लो। 2 का डबल 4, 20 और 4 का अंतर 16, नहीं है 7 से भागित, मतलब नंबर भी 7 से भागित नहीं था। समझ आ रही बात क्या कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल नंबर है 2, 1, 3, 4, 2। चलो इसको रिड्यूस करो। 2 का डबल 4, 4 को इसमें से घटाओगे 2130 आएगा। 2 दूनी 4, 21 34 में से 4 रुपया घटाओगे 2130 आएगा। इसको देख के भी पता नहीं चल रहा है अभी 7 से भागित है कि नहीं, स्कोर छोटा करो। जब तक देखने से पता नहीं चल जाए 7 से भागित है कि नहीं, चेन चलाते जाओ, ये तरीका होता है। 0 का डबल 0, 0 को 213 में से घटाओगे 213 ही आएगा, तो ये रिड्यूस होकर 213 हो जाएगा क्या? 0 का डबल 0, 0 को 213 में से घटाओगे 213 आएगा कि नहीं आएगा? अभी इसको भी देखने में पता नहीं चल रहा 7 से भागित, इसको और 2 अंकों का बना ले छोटा करके। 3 का डबल 21 में से 6 गया तो 15, नहीं है ना 7 से भागित, मतलब नंबर भी 7 से भागित नहीं। समझ आया 7 का रूल? समझ आया 7 का रूल? ये रूल बना कैसे ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि किसी भी नंबर को उठा लो जो 7 से भागी, जैसे 28, दोनों अंकों से खेलो और 7 का रूल बनाओ। अच्छा दोनों अंकों का डिफरेंस लिया, 8 और 2 का अंतर कितना आ रहा है? 6, नहीं बना रूल, 7 से भागित नहीं आया ना। 28 तो 7 से भागित है, 28 तो 7 से भागित है, तो रूल यूं बनना चाहिए कि 7 से भागित नंबर आना चाहिए। तो 8 और 2 का अंतर कितना है? 6। यदि हम सोचे कि ऐसा रूल बन सकता है क्या कि दोनों अंकों का अंतर ले लो तो चेक हो जाए, ऐसा रूल बन सकता है क्या? तो 8 और 2 का अंतर क्या लिया? 6, 6 7 से भागित नहीं है, मतलब रूल नहीं बनाना। फिर हमारे मन में आया कि इकाई को 3 गुना करके शायद उसमें से घटा दे। इकाई का 3 गुना, 8 का 3 गुना कितना होता है? हम रूल बना रहे हैं, अपने मन में जो आ रहा है वो सोच रहे हैं। 8 तिया 24 और 2 का अंतर नहीं बना रूल, 22 7 से भागित नहीं है। ये नंबर 7 से भागित है तो जो रूल लगाने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी 7 से भागित आना चाहिए। तो इकाई को 3 गुना करके जब 2 में से घटा रहे हैं तो 7 से भागित नंबर नहीं आ रहा है, यानी कि इकाई को 3 गुना करके शेष में से घटाना है, ये भी रूल सही नहीं है 7 के लिए। अरे समझ में आ रही है? समझना पड़ेगा जो मैं बता रहा हूं, इधर देखो। तो अब इकाई को दुगना करें, 8 का डबल 16 और 2 का अंतर बन रही है 7 से भागित संख्या। तो 7 से भागित संख्या क्या ऑपरेशन लगाने से बना? इकाई को डबल करके शेष में से। अब हमारे मन में नहीं है तो 28 में ही लगेगा, बाकी और में नहीं लगा तो 2-3 नंबर लेके वेरीफाई कर लो, यदि चेक हो रहा है क्रॉस, मतलब वो क्या बन गया? रूल बन गया, नियम बन गया। समझ आ रही बात? अब सुनिए मेरी बात एक और, जैसे फॉर एग्जाम्पल 49 7 से भागित है,
इस पे अप्लाई करके देखते हैं। 9 दूनी 18 और 4 का अंतर 14। हो रहा है रूल सेटिस्फाई? समझ आ रही बात? तो 7 का नियम आपको समझ में आई? मैं क्या बता रहा हूं? मैं रूल रटा नहीं रहा हूं, मैं आपको रूल बनाना सिखा रहा हूं कि इकाई को डबल करके शेष में से घटाओगे तो 7 से भागित नंबर देता है कि नहीं देता है? देता है। तो ये किसका रूल है? 7 का। समझ आ रही बात? 13 का रूल बना ले। 13 का इन दोनों अंकों के साथ कुछ यूं खेलो कि 13 से भागित बन जाए। दुगना करके उसमें जोड़ो, दुगना करके उसमें घटाओ, तिगना करके जोड़ो, तिगना करके घटाओ, 4 गुना करके जोड़ो, 4 गुना करके घटाओ, 4 गुना करके इसमें जोड़ो, 3 को 4 गुना करो, 12 और 1 बन गया रूल 13 का। बन गया रूल 13 का। यदि आप इसको दुगना करते हो, 3 दूनी 6 और 1 7, नहीं है 13 से भागित, नहीं बना 13 का रूल। 13 का रूल बनाना है तो 13 से आपको 13 से भागित नंबर बनाना है दोनों अंकों के साथ खेल के। तो 3 चौक 12 और 1 13, 6 बोला था 3 चौक कोई 3 चौक 12, 12 और 1 13। इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ने से 13 से भागित रिजल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो 13 का रूल जनरेट हो गया कि इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। अच्छा 26 13 से भागित होता है? चेक करें 13 से भागित है कि नहीं है? 6 चौक 24 और 2 26 बन रहा है 26। तो 13 का रूल क्या बना? इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। समझ आ रही बात? लिखना है एक एक लाइन में तो लिख लो फटाफट। 7 का रूल इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। 7 का नियम कहता है कि इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। 7 का रूल कहता है कि इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। 7 का रूल कहता है कि इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। 7 का रूल कहता है कि इकाई को दुगना करके शेष में से घटा दो। 13 का रूल लिख लो। उधर वापस देना है क्या? 13 का रूल, 13 का रूल लिखो। क्या है 13 का रूल? इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। 3 चौक 12 और 1 13 बन रहा है 13 से 13। 3 चौक 12 और 1 13, 3 चौक 12 और 1 13। ये मत लिखो, ये लिखो कि 13 का रूल कहता है कि इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। फटाफट मशीन की तरह इकाई को 4 गुना करके शेष में जोड़ दो। 13 का रूल ऐसा कहता है। अंग्रेजी में बोलना है क्या ये? अब समझ जाना यार, है ना? ठीक। हाँ 13 के बाद चलो 17 का रूल बनाते हैं। बनाओ जरा 17 का रूल। विद्यार्थियों बुद्धि का प्रयोग करो, बनाओ 17 का। पांच गुना करके 1 घटा दो। बहुत शानदार। 5 गुना करके 1 घटा दो। 7 पंजे 35 में से 1 गया तो 34 बन रहा है 17 से भागित। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? समझ में आ रही होगी आपको क्या चल रहा है? नहीं आ रही? इकाई को 5 गुना करके शेष को घटा दो। तो 7 पंजे 35, 35 में से 1 गया तो 34। तो 17 का रूल क्या बना? अच्छा दूसरे नंबर पे भी अप्लाई करके देख ले। दूसरे पे अप्लाई नहीं हुआ तो फेल हो जाएंगे। चलो 51 भागित है ना 17 से, इस पे लगाएं। इकाई को 5 गुना करके इसमें से घटा दो, 0 आ रहा है। रूल सही है। या तो 17 से भागित नंबर आए या फिर क्या है 0। तो इकाई को 5 गुना करके शेष में से घटाओगे। 5 - 5 0, 17 से भागित है। 68 ले लो। 68 17 से भागित है ना? है कि नहीं भागित? इस पे लगाओ। इकाई को 5 गुना करो 40, 40 और 6 का अंतर 34 है। 17 से भागित 34, तो नंबर भी 17 से भागित है। तो 17 का रूल क्या बना? इकाई को, इसको लिखवाने की जरूरत नहीं है, इन रूल का कोई यूज नहीं है, बस आपको बतानी थी जो बात मैंने बता दी। समझ आ गई बात? क्लियर है? 17 के बाद 18, 19 का भी रूल बना सकते। 19 का क्या बन जाएगा? सोचो 19 का रूल क्या बन जाएगा? 19 का दो गुना करके जोड़ दो। बिल्कुल सही, 2 गुना करके जोड़ दो। अरे 19 में 2 गुना करके जोड़ दो। 9 दूनी 18 और 1 19 हो गया क्या नहीं हो गया? 19 में 2 गुना करके जोड़ दो।
38 को चेक कर लो एक बार, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 बन रहा है, 2 गुना करके शेष में जोड़ दो। 23 का बना दो, 23 का, जल्दी 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 23 का 7 गुना करके जोड़ दो, वेरी गुड। तीनों सत्ते 21, 21 2 23, तीनों सत्ते 21, 21 2 23, 7 गुना करके शेष में जोड़ दें। अच्छा आप ये बताओ, आपको मैं क्या बता रहा हूं, आपको समझ आ रहा है? रूल कैसे बनाते हैं ये थोड़ा सा मैंने झलक दिखा रहा हूं आपको, इसका यूज कुछ नहीं हमारे व्यापम में, भूल जाओ सब, हमने कुछ नहीं सीखा है ना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पर जहां हमारे सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो ये 7 और नॉर्मली हम 7 और 13 तक का रूल सीखते हैं किताबी आधार पर, समझ आ रही बात? तो आपको ये समझ में आया रूल बनता कैसे है। 13 का रूल कैसे बना, 3 चौक 12 और 1 13। 7 का रूल, 7 का रूल 14 को उठा के बना लो, 2 अंक होने चाहिए ना, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 1, डबल करके शेष में से घटा दो, है ना, ठीक हो गया इतना। अब सुनिए मेरी बात, 11 का रूल, 7 11 13 को जो रूल बताया था वो क्लियर है सभी लोगों को? कल 3-3 अंकों का अंतर लेके भाग देने वाला, समझ आ रही बात? ठीक है ना। अब सुनिए 11 का रूल, ग्यारह के रूल की यदि हम बात करें, 11 के भाग का नियम है ना, 11 का भाग का नियम, ठीक है। ध्यान दो, जैसे कोई नंबर है 7 1 2 1 3 1 4 1 5, क्या है नंबर 11 से भागित है कि नहीं है? तो 11 का भाग का नियम एक सेपरेट वाला जो है वो ये है कि एक अंक छोड़ के एक जोड़ते जाओ। 7 का नॉर्मल भाग का नियम क्या है कि एक अंक छोड़ के एक जोड़ते जाओ, क्लियर? 2 जोड़े बनेंगे, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या है कहानी, सुनिए। 5 4 3 2 और 7, और इधर 1 1 1 और 1, क्लियर? बना लोगे ऐसे 2 टुकड़ों में, तोड़ लोगे उसको, क्या है, कहीं से भी स्टार्ट करके एक छोड़ के एक जोड़ते जाओ, और जो बचेंगे उनकी टीम अलग बन जाएगी एक एक करके। समझ आई बात? क्लियर? इधर कौन बना? 7 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, दूसरी टीम में कौन है ये? अच्छा जोड़े इसको, 5 4 9 9 3 12 12 2 14 14 7 21, इधर कितना आ रहा? 4। इन दोनों का हमेशा क्या लेना है? डिफरेंस। कितना डिफरेंस आ रहा है? 17। डिफरेंस 11 से भागित आना चाहिए, नहीं आया 11 से भागित, मतलब नंबर नॉट डिविजिबल बाय। नंबर 11 से भागित है कि नहीं उसका रूल क्या? शांति रखे, लिखे नहीं अभी, सुन ले। नंबर 11 से भागित है कि नहीं उसका रूल क्या है? एक को छोड़ के एक जोड़ते जाओ और जो बचे उसको अलग जोड़ लो। समझ आ रही बात? इसको जोड़ेंगे 21, इसको जोड़ेंगे 11, दोनों का अंतर कितना आएगा? 17। अंतर, या तो अंतर 0 आना चाहिए या फिर 11 से भागित कोई नंबर 11 22 33 44 ऐसा। समझ आ रही बात? यदि ये अंतर आता है तो नंबर 11 से डिविजिबल, अदरवाइज नहीं। अब इसी रूल को थोड़ा सा तरीके से लेंगे तो इतना ना करने के बजाय थोड़ा शॉर्ट में भी हम गेम प्ले कर सकते हैं। कैसे? अब ध्यान दीजिएगा। 7 1 2 1 3 1 4 1 5, ऐसे करके चेक करो, 2 के जोड़े बनाओ, 2 के जोड़े राइट हैंड साइड से, है ना, 2 के जोड़े बनाइए आप। यहां कुछ नहीं है तो 0, क्लियर? अब एक ही पैटर्न के आधार पे घटाना है, या तो राइट से लेफ्ट घटाओ या फिर हर जगह लेफ्ट से राइट। तो हम ऐसा सोचते हैं कि हम राइट से लेफ्ट वाला घटाएंगे, हम राइट से, वेरी गुड चलो 5 में से 1 माइनस करोगे तो +4, 4 नहीं +4। 4 में से 1 माइनस करोगे, 3 में से 1 माइनस करोगे, 2 में से 1 माइनस करोगे, 7 में 0 माइनस करोगे, +7। इसका रिजल्ट 17 आ रहा है। आ गया 17, सस्ते में आ गया ना 17, आया कि नहीं आया? समझ आ रही बात? तो ये डिफरेंस ऐसे ना करने के बजाय ऐसे भी करें आप। समझ आ रही बात? क्लियर? ये रिजल्ट क्या आना चाहिए? या तो 0 या 11 या 22, उनमें से कोई एक आता नंबर भागित, अदरवाइज नहीं है। तो एक नंबर आपके सामने है 6 1 4 1 3 5 7 5 2 1। बताओ ये नंबर 11 से भागित है कि नहीं है? आराम से चेक करें, ये नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं है?
नहीं है ना? क्या रिजल्ट आ रहा है? -10 -9 9 आ रहा है। किसी एक पैटर्न में घटाना है, या तो प्लस का 9 या माइनस का 9 आएगा। ऐसे चलोगे तो शायद +9 आ जाए, और हर केस में उल्टा चलोगे तो -9 आ जाए। तो सीधे चलने में और उल्टा चलने में साइन का चेंज आएगा, साइन से मतलब नहीं है। जो संख्या आ रही है वो या तो 0 आनी चाहिए, या फिर 11, 22, 33, 44 11 से भागित नंबर आना चाहिए। चलो घटाते हैं। एक और 2 -1 -2 +2 -3 -5 +2 -2 कैंसल, -9 आ रहा है। साइन से मतलब है ही नहीं, जो संख्या आ रही है वो कैसी आनी चाहिए? ऐसी। समझ आई क्या बात? समझ गए 11 का रूल क्या है? ये एक रूल तो 11 का, बाकी मैंने कॉम्बिनेशन में 7, 11, 13 का एक नियम बता चुका हूं आपको। एक वो भी है, 3-3 अंकों के जोड़े बना के भी चेक कर सकते हो आप। लेकिन देखो 3-3 अंकों के जोड़े यहां पर आप बनाते हो तो 3 जोड़े बनेंगे, चौथे में 006 आएगा। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो और फिर डिफरेंस लो, उससे बेहतर है शायद ये, जैसा ठीक लगे, है ना? समझ आ रही है बात? ठीक है, चलिए अब तो 11 के रूल पे थोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, स्टार लगा के। देखिए यदि ये नंबर 11 से भागित है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्टार। स्टार का मान निकालें। कितना आ रहा है? 3। क्या आएगा? 8 आ रहा है। 8 देखो दोनों रूल से चेक कर सकते हो। ऐसे चेक करना है तो 7, 1, 2 और 3, 7, 1, 2 और 3 को जोड़ोगे। एक कॉपी कर लिया क्या? नहीं किया तो करो, 2 मिनट वेट करता हूं मैं उसको। जितने भी लोग यहां पर पढ़ रहे हैं आप सभी को मैं ऐप पर ओपन करवाऊंगा, ठीक है? अभी एक रजिस्टर देता हूं मैं, सभी अपना नाम और नंबर लिख दें उसके ऊपर, तो आप सभी का बैच में ओपन में करवा देता हूं, ठीक है? तो यहां भी क्लास देखो और घर पे जाके भी उसको देखो, हाँ, तब जाके रिदम बनेगा, है ना? धन्यवाद नहीं, धन्यवाद मत बोलो, बस आप ये करना कि हर क्लास को 2-2, 3-3 बार देखना और घोटना, बस उसमें हो जाएगा धन्यवाद। मेहनत करना, काम करना है ना। हाँ बोलो, क्या बोल रहे? 11 में नहीं, उसमें ना मैंने अभी जो क्लासेस दी है उसमें सुनिए, उसमें ऐसा है, ये जो क्लासेस है ना वीडियो वाली, ठीक है, आपकी हाँ स्पीड नहीं है, सॉरी, सबसे पहली बात उसमें स्पीड तो नहीं है। उसमें यदि आपको क्वालिटी की प्रॉब्लम है कि डेटा ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, तो उसमें जो आपकी यूट्यूब की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। यदि जब आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो वो ऑटोमेटिकली किसी क्वालिटी में दिखते होंगे। वीडियो की क्वालिटी तो 1080 भी रहती है यूट्यूब पर जो आप देखते हो, 480, 720 सब रहती है, लेकिन आप जब ओपन करते हो तो आपको कौन सा दिखता है? उसमें जो दिखता है वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है आपके यूट्यूब की। सुनो मेरी बात, यूट्यूब पे जो वीडियो खोलते हो ना, वो सबसे 2 चीज़ों पर काम करता है।
एक तो आपने डिफॉल्ट सेटिंग कर रखी है यूट्यूब पे के इसी क्वालिटी पर चले, एक तो इस प्रकार से वीडियो खुलते हैं आपके। दूसरा, यदि आपने सेटिंग नहीं कर रखी है किस क्वालिटी पे चले हर एक वीडियो, तो फिर वो वीडियो आपकी नेट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपने आप कैच करता है। हाँ, यदि आप वाईफाई जोन में हो बहुत ज़्यादा स्पीड वाले, तो हर एक वीडियो 1080 में खुलेगा। यदि आप नॉर्मल मोबाइल वाले जोन में हो, अपना 3G वगैरह नॉर्मल, तो वो 720 या 480 में खुलेगा। जैसी नेट की अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से यूट्यूब पे आपकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली सेट होके चलती है। तो आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लो अपने यूट्यूब की कि हर एक वीडियो 480 में ही चले, तो फिर मेरे ऐप में भी आपकी वीडियो जो चलेगी वो 480 में चलेगी। यदि आपने 360 का डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर लिया यूट्यूब का, तो मेरे ऐप में भी वीडियो आपका 360 में चलेगा। जैसा डिफ़ॉल्ट सेटिंग आपका यूट्यूब का है वैसा ही क्वालिटी में मेरे इस ऐप में आपका वीडियो चलेगा। यदि आपका मन किया कि मैं कोई वीडियो, देखो मैं बना रहा हूँ 720 में, ये जो वीडियो बन रहा है ना 720 में बन रहा है, तो ये कभी आप 1080 में नहीं देख सकते, समझ रहे होंगे आप। जो वीडियो बनी रहा है 720 में वो 1080 में कभी नहीं आएगा, या तो 720 में या फिर 480 या फिर 360। समझ आ रही बात क्लियर? तो जब आप अपना मोबाइल खोलोगे तो 720 1080 में दिखेगा, यूँ भी आपका डेटा ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा। मैक्सिमम 720 में दिखेगा या फिर उससे कम में 480 या 360 में। यदि आपको नीचे लाना है तो यूट्यूब की डिफ़ॉल्ट सेटिंग आप 480 या 360 कर लें, आपको आ जाएगा नीचे। समझ आ रही है बात क्लियर? अभी मैंने क्लासेस बेचेस में डाली है, इनको जब मैं कोर्स में डालूंगा तो वहाँ स्पीड का ऑप्शन है। तो मैंने अपने ऐप में क्लासेस अभी सारी बेचेस में डाली हुई है, तो बेचेस में स्पीड का ऑप्शन नहीं है। जब इन्हीं को मैं अपने ऐप में कोर्स में डालूंगा, कोर्स में डालने में टाइम लगता है इसलिए वहाँ नहीं डाल रहा हूँ मैं अभी, उसमें स्पीड का ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आपको मैनेज करना पड़ेगा स्क्रॉल कर करके, अभी स्पीड नहीं मिलेगी। क्या बोल रहे हो? अभी भरोसे मत रहो उस चीज़ के टाइम लगेगा उसमें, वो 2-2 घंटे लगते हैं एक वीडियो को अपलोड करने में। हाँ, ये आ गया समझ में आप लोगों को? इसको कॉपी कर लिया सभी ने? ठीक है, चलो। अच्छा, स्पीड की जरूरत होती है मतलब आप लोगों को, ऐसा कहना चाह रहे हो? नहीं है ना? हाँ, चलो इधर देखो, इधर ध्यान दीजिए। 741 ऑनलाइन के भरोसे नहीं रहे, वीडियो नहीं मिलेगा, यहीं पढ़ना है। 741*213। समझ आ रही बात क्लियर? चलिए ग्रुप बना लेते अलग अलग दो। ध्यान देना, ये सवाल आएगा, यही आएगा, मेरे को पेपर पता है। 7, 1, 2 और 3 बना ले, एक को छोड़ के एक अलग समूह। 7, 1, 2 और 3, और जो बचा उसका अलग बना ले। 4 स्टार और 1, तो 4 स्टार और 1, ये कितना आ रहा है? 13 नहीं 13। ये 5 प्लस स्टार। अब सुन लो, इन दोनों का अंतर या तो 0 या 11 या 22 या 33 ऐसा बनाना है। जो अंतर, और स्टार की जगह एक ही अंक ले सकते हो आप, क्योंकि स्टार मतलब एक ही अंक है। यहाँ पे स्टार की जगह 2 अंकों की संख्या नहीं ले सकते आप। समझ आ रही बात? तो इन दोनों का अंतर 0 हो जाए, स्टार की जगह क्या लगा दूं? 8 लगा दूं, तो आंसर 8 आ जाएगा। इन दोनों का अंतर 0 हो जाए, स्टार की जगह क्या लगा दूं? 8। समझ आ रही बात? तो स्टार की जगह 8 लगाएंगे, हो जाएगा अंतर 0, यानी कि आंसर क्या आएगा इसका? स्टार का वैल्यू 8। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, क्या इसका अंतर 11 बना सकते हैं स्टार का मान बदल के? रुको जरा, एक मिनट रुको। कुछ विद्यार्थी हैं जो कुछ कह रहे हैं। इन दोनों का अंतर 11 बनाना है तो स्टार की जगह क्या लगाना पड़ेगा? स्टार की जगह क्या लगाना पड़ेगा कि दोनों का रिजल्ट का अंतर 11 बन जाए? स्टार का मान 2 अंकों में भी नहीं आ सकता और नेगेटिव भी नहीं। कोई अंक नेगेटिव होता है क्या बीच में? कहीं नंबर में कहीं अंक बीच में नेगेटिव होता है क्या? तो नेगेटिव नहीं आ सकता और 2 अंक भी नहीं आ सकते, तो एक ही उत्तर आएगा 8। यदि 11 अंतर बनाना है तो 13 + 11 इसको 24 बना दे। 13 + 11 24, तो इसको 24 बनाने के लिए यहां पे 19 लगाना पड़ेगा। 19 और 5 24 और 13 का अंतर आ जाएगा 11। लेकिन यदि अंतर 11 सेट करना है तो स्टार की जगह 2 अंक आने पड़ेंगे और 2 अंक ले नहीं सकते,
मतलब इस सवाल का एक ही उत्तर है, स्टार का मान 8 आएगा। समझ आ रही बात? तो अगले सवाल का उत्तर दे दो। 4 5 स्टार इंपॉर्टेंट है। 2 5 1 4 बताइए स्टार का वैल्यू क्या आएगा 11 से भागित हो जाने के लिए, डिविजिबल बाय 11। क्या आएगा? क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 7 8 13 19 6 आएगा। 6 किस किस का स्टार? 6 सबका आना चाहिए आंसर इसका, ऐसा कुछ नहीं इस सवाल में खास। स्टार का वैल्यू 6 किस किस का नहीं आया? किस किस का नहीं आया ये पूछ रहा हूं। 1 नहीं आया, 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, 4 नहीं। ऐसे मत करो यार, गलत बात है। आपसे इतना ही नहीं हो रहा है, एक को छोड़ के एक लो ना, इस प्रकार से। चार प्लस स्टार प्लस 5 प्लस 4 और दूसरी ओर 5 प्लस 2 प्लस 1, तो ये 8 आएगा। और ये 13 प्लस स्टार, अरे 6 आएगा ना, कहां से 5 आएगा? इसका अंतर सुन लो, इसका अंतर या तो 0 या 11 या 22। 0 बनाने की कोशिश करते, क्या इसका अंतर कभी 0 आ सकता है? क्या इसका अंतर कभी 0 आ सकता है? नहीं, इसका अंतर 0 कभी भी नहीं आ सकता। यदि आप कुछ कर सकते हो तो कर लो, बताओ 0 आ सकता है इसका अंतर? ये 8 है और ये 13 से ज्यादा ही आएगा। अंतर 0 तब आता है जब दोनों बराबर हो। अच्छा, इधर तो कुछ चेंज हो नहीं सकता, ये तो 8 ही रुपया रहेगा। तो एक ही विकल्प पे किसी तरह इसको 8 बना दो, तभी अंतर 0 आएगा। और ये 8 बन नहीं सकता, 13 या 13 से ज्यादा ही आएगा, क्योंकि 13 प्लस स्टार है। हाँ या ना बोलो? तो 0 अंतर नहीं बना सकते, तो फिर क्या अंतर बनाएंगे? 11 बनाए अंतर 11। 11 अंतर कैसे आएगा? अच्छा, ये बड़ा वैल्यू है, छोटा वैल्यू है, मतलब इस बड़े में से छोटे को माइनस करके 11 आना चाहिए। तो किसमें से घटाने पर 8 11 आएगा? 19। अरे 8 के 8 प्लस 11, 8 प्लस 11 19। अच्छा, ये बताओ इन दोनों में बड़ा कौन बनेगा, छोटा कौन बनेगा? ये बड़ा और ये छोटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बड़े में से छोटे को माइनस करके बराबर 11 रख दो, अपने आप स्टार निकल आएगा। बड़ा कौन है, छोटा कौन? कितनी छोटी सी बात सिखा रहा हूं मैं, शर्म आ रही मेरे को। मतलब मैं ये बता रहा हूं कि इन दोनों का अंतर 11 लाने स्टार की जगह क्या है। इससे अच्छा तो स्कूल ही पढ़ा लेता मैं। इधर देखो, या फिर मैं उस स्कूल में पढ़ा लूं जिस स्कूल में आप आ जाते तो वहीं से सिखा देता, दिक्कत नहीं आती। इसका अंतर 11 लाने के लिए स्टार की जगह क्या आना चाहिए? बड़े में से छोटे को हमेशा घटाया जाता है, बड़े में से छोटे को हमेशा घटाया जाता है। बड़े में से छोटे को घटा के बराबर क्या रख दे? 11। तो 13 प्लस स्टार माइनस 8 बराबर 11। तेरह प्लस स्टार माइनस 8 बराबर 11। तो 13 माइनस 8 कितना आएगा? 5। स्टार की जगह x ले लो तो डर नहीं लगेगा, x का मान निकाल रहे। 13 माइनस 8 5, 5 जाके 11 में से घटेगा, स्टार का मान 6 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा स्टार का वैल्यू? 6। इन दोनों का अंतर 11, तो दोनों का अंतर माइनस करके 11। लेकिन ध्यान रखना, बड़े में से छोटे को घटाना है हमेशा। आपको देख के लग रहा ना बड़ा कौन बनेगा ये और छोटा कौन बनेगा ये? बड़े में से छोटे को घटाएंगे बराबर क्या आएगा? 11। स्टार का मान कितना आएगा? 6।
बोलो समझ में आई कि नहीं आई? हाँ तो बता दो फिर इसका। देखो अब आवाज थोड़ी निकलेगी। बताओ स्टार का मान क्या है 11 से भागित होने के लिए? क्या आएगा? 2। स्टार की जगह क्या आएगा? 2। किस किस का आ गया? 2। ओके। आंसर नहीं आ रहा आपके? क्यों? दो आ रहा? 2 किस किस का आ रहा? 2। अच्छा अंतर क्या बना दे? 0 बना दे कि 11 बना दे? क्या लगता है? अंतर 0 बना दे। स्टार की जगह 2 लगाएंगे, अंतर 0 आ जाएगा, स्टार का मान 2। जी सर। क्या आएगा स्टार की जगह? 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? कर लोगे? खुद सवाल बना बना के भी कर सकते हो प्रैक्टिस। कुछ भी लिख लो, बीच में एक स्टार लगा लो। समझ आ रही बात? तो 11 का रूल समझ आया? 11 के रूल पे कैसे सवाल आएगा समझ आई बात? ठीक है, मिटाऊं इसको? ठीक है। अब देखो, अब कंबाइंड रूल बनेंगे। कंबाइंड छह का रूल। 6 को क्या लिख सकते हो? 6 को 2 into 3 लिख सकते हो क्या? जो नंबर 2 और 3 दोनों से भागित वो 6 से भागित। इस प्रकार से बड़े बड़े नंबर के भी भाग के नियम हम बना सकते हैं तोड़ तोड़ कर। समझ आ रही बात? जैसे 45, 9 पंजे 45, जो नंबर 9 और 5 दोनों से भागित वो 45। जैसे 72, 9 अठे, तो जो 9 और 8 9 और 8 का नियम पता है हमें, जो 9 और 8 दोनों से भागित वो 72 से भागित। समझ आ रही बात? लेकिन ध्यान रखना, जब भी किसी नंबर को 2 टुकड़ों में तोड़ो तो वो दोनों गुणनखंड सह अभाज्य होना चाहिए, तब रूल काम करेगा। इट मीन्स को प्राइम्स। सुनो इधर देखो, जो नंबर 2 और 3 दोनों से भागित वो 6 से भागित। अच्छा, क्या 15 6 से भागित है? क्यों? क्योंकि ये 3 से भागित है बट 2 से नहीं है ना, इसलिए 6 के पहाड़े में 15 नहीं आता। अरे रूल वेरीफाई कर रहा हूं। 36 देखो, 2 से भागित 3 से भागित। 3 का भाग का नियम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल, अंकों का योग। 6 और 3 9, भागित है 3 से। और 2 का रूल, इकाई अंक सम होना चाहिए, इवन नंबर, भागित है 2 और 3 दोनों से, इसलिए 36 6 से भागित होता है कि नहीं होता है? जो नंबर 2 और 3 दोनों से भागित वो 6 से भागित। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, तो ये तो समझ ही गए आप। अब सुनो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया 12 का भाग का नियम आपको बनाना है। 12 को क्या लिख सकते हो 2 गुणनखंड में? 6 दूनी, दिस इज रॉन्ग,
4 तिया लिखोगे। क्या लिखोगे? क्यों ये गलत है और क्यों ये सही है, सुन लो मेरी बात, मैं बोलूंगा ना। इधर देखो, ऐसे 2 नंबर होने चाहिए जिनमें कुछ कॉमन नहीं हो। कुछ कॉमन है? 6 और 2 में 2 कॉमन है, 4 और 3 में कुछ भी कॉमन नहीं, बस खत्म हो गई बात। को प्राइम सहभाज्य छोड़ो, आप बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बात करते हैं। ऐसे 2 संख्या में तोड़ना है जिनमें कुछ कॉमन नहीं। तो जो 4 और 3 दोनों से भागी तो 12 से, यहां से रूल नहीं बनेगा। समझ आई बात? जैसे 72, 12 छंग क्या है, वैलिड है? 12 और 6 कॉमन है, 9 और 8 नहीं है ना कुछ कॉमन दोनों में, तो रूल कहां से बनेगा? यहां से। समझ गए विद्यार्थी? इधर देखो, 45, 9 पंजे, जो 9 और 5 दोनों से भागित वो 45 से भागित। बोलो आई क्या समझ में? बहुत शानदार विद्यार्थी हो। तो अब एक काम करो जरा, बहुत अच्छा सवाल देता हूं, है ना? दो अच्छा सवाल दूं? रुको, यदि ये 72 से भागित है तो a प्लस बी का मान कृपया निकालें। निकालो विद्यार्थियों, दिखा दो आज। यदि ये 72 से भागित है तो a प्लस बी का मान कृपया निकालने की कृपा करें। अच्छा, 72 को पहले तोड़ ले 9 और 8 में। 8 की सेटिंग जमाने की कोशिश करोगे तो b का मान आ जाएगा, और 9 की सेटिंग जमाने की कोशिश करोगे तो a का मान आ जाएगा। अरे बहुत सरल है, कोशिश करने वालों की हार थोड़ी ना होगी, करो तो सही आप। a प्लस बी 7, क्या पता, देख लेते हैं, मैंने निकाला अभी। a प्लस बी 8, बहुत बढ़िया यार, मतलब 4.5 से 6 है ना? क्या 5 से नहीं, 4.5 से 6 था आपका। आपकी बेच वाले थे नहीं? अच्छा 12 से 1.5, अच्छा 7 6, ए और बी 7 और 6 आ रहा है। रुको मैं निकाल लेता हूं पहले। बी का मान तो 6 आएगा, बी का मान 6 आएगा, बी तो फिक्स है 6 ही आएगा, है ना? बी तो आ गया 6, बी का वैल्यू 6 रखने के बाद फिर 9 से भागित के आधार पर ए निकाल लो। सुनो, 72 को 9 और 8 में तोड़ लेते हैं। 8 का रूल क्या कहता है? आखिरी के 3। यदि इसको 8 से भागित करना है तो b की जगह 6 लिखना पड़ेगा। 216 8 से भागित होगा। अच्छा, वैसे b के स्थान पर 10 अंक आ सकते हैं 0 से 9 तक। 0 लगाओगे तो 210, 210 8 से भागित नहीं है। 1 लगाओगे 211 8 से भागित नहीं है। 8 का भाग का नियम पता है ना, लास्ट के 3 अंक। 2 लगाओगे 212, b की जगह 2 लगाओगे 212, 212 8 से भागित नहीं है। b की जगह 3 लगाओगे 213 8 से भागित नहीं है। b की जगह 4 लगाओगे 214 8 से भागित नहीं है। 216 8 से भागित है, क्योंकि 200 8 से भागित होता है। 200 8 से भागित होता है, तो 200 के बाद 16 ही लेना पड़ेगा, तो ये 8 से भागित होगा। चलो छोड़ो, 216 8 से भागित है, दिमाग लड़ाना पड़ेगा। समझ आ रही बात? तो b का मान क्या आ गया? 6। 0 से लेके 9 तक कोई भी अंक रख लो b की जगह, b बराबर 6 रखने पर 216 8 से भागित होगा, तो b का मान कितना आ गया? 6। अब b का मान 6 रख लेते हैं, b का मान 6 रख लेते हैं। 7a 4 5 2 1, और b की जगह क्या आ गया? 6। अब 8 का तो हो गया, अब 9 को सेटिस्फाई करवाने के बेसिस पर a आ जाएगा। 9 का भाग का नियम, अंकों का योग 9 से भागित होना चाहिए। 4 और 5 9, उड़ा दो, 9 बने उसको उड़ा दो, ये भी गया।
6 7 8 9, 9 आना चाहिए दोनों मिलके। तो 7 में एक ही जगह क्या जोड़े 2, तो a बराबर 2, तो a प्लस बी 8 आएगा। ये तो सवाल किए थे कल हमने, 9 से भागित वाले किए थे ना कल। आएगा a बराबर 2, आया समझ में? a और b कैसे निकला? क्लियर है? क्या 9 से? यदि आप पहले 9 से चेक करते हो, यदि आप पहले 9 से चेक करते हो तो इसमें होगा क्या? सुनिए, a और b दोनों की गाड़ी अटकेगी ना, समझ में आ रही बात? ठीक है, प्रॉब्लम आएगी, है ना। 9 का रूल जो है सारे अंकों को सम्मिलित कर रहा है। 9 का रूल a और b दोनों को समाये हुए है, बट 8 का रूल केवल किसको लिए हुए? b को। तो जिससे एक की सेटिंग जमे उसको उठाओ पहले, समझ आ रही बात? 8 का रूल b कंफर्म कर देगा, 9 का रूल लगाओगे तो कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, a और b दोनों में गाड़ी अटकेगी आपकी। ये समझ में आया सवाल? आया कि नहीं आया? आप भी सवाल बना के चेक कर सकते हो ऐसे। अरे आप खुद सवाल बना सकते हो, भगवान थोड़ी ना बनाए। एक और करके दिखा दो। 12 से लेते 12 से भागित। अच्छा 12 को कैसे तोड़ोगे? 3 और 4। टू ए प्लस 4b का मान निकालना है। टू ए प्लस 4b का मिनिमम मान, न्यूनतम मान। टू ए प्लस 4b का न्यूनतम मान। यह सवाल है आपका। कितना? 10। देख लेता हूं, रुको। b का वैल्यू क्या आएगा? b 2। कैसी बातें करते हो यार, IIT के विद्यार्थियों की ऐसी बात करोगे? 2 आएगा ना b 2 आएगा। a कितना आया? 9 7 8 9 3 4 5 6 4 5 6। a आएगा 1, b आएगा 2, 10 आएगा आंसर 10। देखो सुनो, इस सवाल में यदि मैं न्यूनतम न बोलूं, तो इस सवाल में b के भी 3 रिजल्ट आएंगे और a के भी 3 रिजल्ट आएंगे। इसलिए न्यूनतम बोला ताकि सबसे छोटा छोटा b और a का मान लें आप। अच्छा 12 को 3 चौक 3 और 4 में तोड़ोगे। तोड़ने का रूल क्या है? कोई कॉमन नहीं होना चाहिए, याद है ना? तो 12 को तोड़ेंगे 3 और 4 में। तीन चौक 12 है ना। अब ध्यान देना। अच्छा 3 के रूल की बात करोगे तो 3 का रूल तो सारे अंकों को उठा लेगा। 3 के रूल में a और b दोनों आएंगे, लेकिन 4 के रूल में केवल b ही सम्मिलित होगा क्या? 4 का रूल क्या? लास्ट के 2 अंक चेक करना है, केवल b सम्मिलित होगा कि नहीं होगा? तो पहले 4 के रूल के हिसाब से देखेंगे, b कंफर्म हो जाएगा आपका? बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो देख लेते 4 का रूल। 92 भागित 4 से, b की जगह 0 से लेके 9 तक सब रख के देख ले। 0 90 भागित नहीं होता 4 से। 1 रखोगे 91 भागित नहीं होता। 2 रखोगे 92 भागित 4 से। तो मिनिमम वैल्यू b का क्या आया? 2। न्यूनतम मान निकालना है तो b का वैल्यू क्या आया? 2। 2 के बाद 6 भी आ सकता है, 96 भी 4 से भागित है, b का वैल्यू 6 भी आ सकता है। बस ये 2 ही मान आएंगे, है ना। तो b का वैल्यू 1 2 और 1 6, लेकिन न्यूनतम रिजल्ट निकालना है तो b का वैल्यू न्यूनतम क्या लोगे आप? 2। तो b का वैल्यू क्या आएगा? 2। अब b का वैल्यू 2 रख के a का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो b का वैल्यू यदि हम 2 रखते हैं 4a1 23179 और b का वैल्यू क्या रख दें? 2।
बोलो समझ आई क्या बात? क्लियर है ना? अब देखिए यहां पे जहां 3 बने उड़ाओ, बोझ लेके मत चलो आगे, अंकों को जोड़ते जा रहे हो, जेब में रखते जा रहे हो इकट्ठा, ऐसा नहीं करना। 9 उड़ा, 7 और 2 9, 3 से भागित उड़ गया, 3 4 5 6 ये भी उड़ गया, 4 1 5, 5 और 1 6, तो a का न्यूनतम मान 1 आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो a बराबर न्यूनतम 1, तो इसका न्यूनतम मान निकालना है, a और b का वैल्यू। 2 + 1 3 मत बोल देना, ऑप्शन में भी 3 होगा, 3 नहीं बोलना। उसने a + b नहीं पूछा, उसने क्या पूछा? तो a और b का मान यहां रखें आप, a का वैल्यू 2 रखेंगे, b का वैल्यू a का वैल्यू 1 रखेंगे, b का वैल्यू 2 रखेंगे, 10 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 10। सीख गए आप लोग? बस हो गया भाग का नियम। अब हम पढ़ेंगे इकाई अंक। इकाई बहुत अच्छी चीज है। भाग का रूल सीख गए? 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। अरे 5 और 10 का रूल नहीं बताया ना मैंने, जानते होंगे यार। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट में इकाई अंक यदि 5 से भागित है तो नंबर 5 से भागित है, और 10 से भागित में तो लास्ट में 0 आना चाहिए। समझते होंगे ना? इसका यूज अभी हो जाएगा, आगे समझ जाओगे आप लोग, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब 14 को 2 × 7 कर लोगे, जो 2 और 7 दोनों से भागी तो 14 से भागित। 15 को 5 × 3 कर लोगे, 16 2 की घात 4, लास्ट के 4 अंक। 17 का रूल बनाया हमने। 17 का रूल क्या बनाया? 17 याद नहीं करना, तुरंत बनाओ। 17 का रूल 5 गुना करके 1 घटा दे, 7 पंजा 35 - 1 34। 18 का रूल 9 दूनी 18, 9 दूनी, तो जो 9 से और 2 से दोनों से समझ में आ रही बात। 19 का रूल बनाया था, डबल करके जोड़ दो, 9 दूनी 18 1 19। 20 का रूल 4 पंजे 4 और 5 दोनों, 21 7 तिया 7 और 3 दोनों, 22 11 दूनी 11 और 2 दोनों, 23 तो 23 ही है। 23 का रूल क्या बनाया था? 7 गुना करके जोड़ दो। 23 में 3 7 21 2 23। अरे 23 में 3 7 21 2 23, 7 गुना करके जोड़ दो। 24 का रूल 8 तिया से बन जाएगा। 25 तो 25 ही है। अरे 25 तो वैसे ही चमक जाता है ना, और लास्ट के 2 अंक 25 होने चाहिए, लास्ट के 2 अंक 25 से भागित होने चाहिए। 26 13 दूनी। समझ गए गेम क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो खुद से सवाल बना बना के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। चलो इकाई अंक पे आते हैं। चलो इधर देखो जरा फटाफट, यूनिट डिजिट है ना, मिटा दो इसको, ठीक है। हाँ सुनिए, ये दिख रहा है इसमें यूनिट डिजिट इकाई अंक। सुनिए इधर सुनिए, इसका इकाई अंक इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई लेना है। इकाई अंक निकालने के लिए केवल इकाई, यूनिट डिजिट निकालने के लिए केवल यूनिट्स प्लेस लेना है। इसका यूनिट्स प्लेस क्या है? 7 और 4 11, 11 का यूनिट्स प्लेस 1। इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक से भी बस, इकाई अंक से ही बस सारा कैलकुलेशन आपको करना है। 217 × 5 169। बताओ इसका इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक निकालने के लिए इकाई अंक केवल लेना है। 417913 × 61457 41
86174। बताओ इसका इकाई हो। इकाई 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 3 सत्ते 21 का एक। टेंस प्लेस उठाना ही नहीं है, सिर्फ इकाई उठाना है, हर कदम पे इकाई बस। 3 सत्ते 21, तो 21 का 2 नहीं लेना, क्या लेना? 1। इन दोनों को मिला के क्या हो गया? 1। 1 अठे 8, 8 चौक 32 का 2, तो इकाई अंक 2 आएगा। चलते जाओ इकाई पकड़ते जाओ, चलते जाओ इकाई पकड़ते जाओ। 3 सत्ते 21 का 1, 1 अठे 8 का 8, 8 चौक 32 का 2, आ गया इकाई 2। समझ आई कि नहीं आई बात? आ रही है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, ठीक है। अब सुनिए, बहुत प्रकार के इकाई अंक के सवाल बनते। एक पावर वाले बनते हैं, हाँ पावर वाले आएंगे, पावर वाले एक पावर वाले बनेंगे, और बहुत सारे हैं, अभी देखो आप। चलो सुनो मेरी बात, मिटा दूं? पानी लिया एक कप पानी मिटा दूं? ध्यान दो इधर, सुनिए। जैसे 2167147 की पावर 12, देख लो इधर, आवाज नहीं आवाज नहीं आवाज नहीं। अब सुनो मेरी बात, क्या है? किसी भी नंबर का इकाई अंक हम सेकंड्स में निकालेंगे, किसी भी। अच्छा आप सोच रहे होंगे ये नंबर कितना बड़ा बनने वाला है। अच्छा जैसे कोई नंबर है x का क्यूब, इसका मतलब क्या होता है? x कितनी बार गुणा करना? तो बताओ ये नंबर आपस में कितनी बार गुणा होगा? इतनी बार। मतलब ओपन करोगे तो कितना बड़ा नंबर बनने वाला है, समझ आ रही बात? लेकिन जो भी एक्सपांड करने पे जो भी रिजल्ट बने, उस रिजल्ट का हमें केवल क्या चुनना है? इकाई। तो हम कुछ ऐसा सीखेंगे कि देखते से इसका इकाई अंक बता देंगे। मैं बताऊं कितना है? 3 आएगा इसका इकाई अंक क्या आएगा? 3, ठीक है। ऐसे ही आप भी बता देंगे थोड़ी देर बाद, 15 मिनट बाद, है ना? तो 15 मिनट ध्यान से सुनो आप। ये समझ में आ रहा है क्या है कहानी? किसी भी नंबर का इकाई अंक, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज बताई, इकाई निकालने के लिए केवल इकाई का यूज करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? केवल 7 की पावर। किसकी पावर? 7 की पावर। किसकी पावर? केवल 7 की पावर। तो अब सुन लेना, जब भी आप पावर वाला इकाई अंक सीखोगे तो कितने प्रकार के अंकों की पावर हो सकती है? 10 अंक की 10 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो 7 की पावर होगी 8, क्योंकि जब किसी नंबर की पावर होगी तो हमें तो उसमें सिर्फ क्या चुनना है? हमेशा इकाई। तो किसी एक ही अंक की पावर का इकाई अंक निकालना है हमेशा हमें। किसी भी नंबर में से क्या चुनना है? केवल इकाई। तो जब इकाई चुनना है तो किसी एक ही अंक का पावर निकालना है। तो वो एक अंक कितने प्रकार का हो सकता है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, तो 10 प्रकार के अंकों की पावर का इकाई अंक निकालना हमें सीखना है। समझ आ रही बात? अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। हमें इसके बारे में नहीं सीखना, इसके बारे में नहीं सीखना, इसके बारे में, इन 4 के बारे में हमें नहीं सीखना है। क्यों नहीं सीखना है? क्योंकि 1 की पावर कितनी कर लो, 1 ही आता है इकाई। 1 की पावर कितनी कर लो, इकाई क्या आता है? 1। 5 की पावर कितनी कर लो, इकाई क्या आता है? 5। सुनो, 1 की पावर 1 भी 1 आएगा, 1 की पावर 2 भी 1 आएगा, 1 की पावर 3 भी 1 आएगा। तो 1 की पावर कितनी हो हमेशा इकाई 1 लिख दोगे। 0 की पावर कितनी कर लो, 0 ही आएगा। या फिर 10 की पावर 2 कर लो, 10 की पावर 3 कर लो, 10 की पावर 4, जिसका इकाई 0 है उसके रिजल्ट में भी इकाई में हमेशा 0 ही आएगा। देखो आ रहा है क्या रिजल्ट में, इकाई में 0।
तो जिस नंबर का इकाई अंक 0 है उसकी पावर के रिजल्ट में भी हमेशा क्या आएगा 0। तो जब भी 0 की पावर हो तो उसमें भी इकाई अंक क्या आएगा 0। 1 की पावर हो तो भी इकाई अंक क्या आएगा 1। अब 5 और 6 की बात करें, 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 इकाई 5, 5 की पावर 3 125 इकाई 5, 5 की पावर 4 625 इकाई 5। तो 5 की कितनी पावर करो इकाई 5 ही आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 की कितनी पावर बोल दे इकाई क्या लिखोगे 5। 6 में भी सेम कहानी, 6 की पावर 1 क्या आएगा 6, 6 की पावर 2 क्या आएगा 36 6 की पावर 3 216 6 की पावर 4 1296 6। तो बताओ 6 की भी कितनी पावर करो 6 6 6 आएगा कि नहीं आएगा। तो 4 अंकों की टेंशन खत्म खत्म। बहुत शानदार विद्यार्थियों, तो इसको मिटा दूं अभी, 4 अंक सीख गए आप। इसका फोटो लेना है, मतलब ऐसा है, रुको रुको अभी मत लो, 2-3 सवाल लिख देता हूं फिर लेना। 1 2 4 1 7 1 5 5 की पावर 6 1 2 1 3 1 4 1, इसका इकाई अंक क्या आएगा 5। 5 की कितनी पावर हो इकाई अंक क्या आएगा, समझे समझे कि नहीं समझे। 4 1 7 2 1 की पावर 7 1 3 1 5, इसका इकाई अंक क्या आएगा 1 आएगा। 1 की पावर कितनी हो 1 आएगा। समझ गए क्या बताना चाह रहा था मैं, क्लियर। तो इन 4 अंक यदि होंगे एंड में तो उनका इकाई अंक उतना ही आता है। तो 10 में से 4 अंक की टेंशन खत्म। फटाफट फोटो लो, बढ़ता हूं आगे में। ये बोलता कौन है ऐसे, कौन बोलता है बता। हो गया क्या, बोलो हो गया ये। हटा दूं क्या इसको, हो गया है सभी का, ठीक है। अब देखो 2 और नंबर की बात करते हैं, एक 4 और एक 9। 4 और 9 को पकड़ते हैं हम, छोड़ना मत। देखो इधर 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। अच्छा एक चीज गौर करिए, मैं बोलूंगा ना, 4 6 4 6 4 6, 4 की घात कितनी कर लो इकाई अंक में सिर्फ 2 लोग आएंगे, 4 या 6 4 या 6 दिख रहे हैं। 4 6 4 6 कितना अच्छा लग रहा है। मतलब जब घात ऑड हो, विषम हो तो 4 आएगा, जब घात इवन हो, सम हो तो क्या आएगा 6। फिर देखो ऑड हो तो 4 और इवन हो तो 6। रटने की आवश्यकता नहीं है, जब भी 4 की पावर आए, जैसे कोई सवाल आया 7 1 2 3 1 4 की पावर 1 1 2 1 3 1 4 1, न जाने क्या क्या है ना, ऐसा आया, इसको आप क्या पढ़ोगे, 4 की घात 1 1 2 1 पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। समझ आ रही बात। अब सुनो मेरी बात, घात सम है कि विषम है, विषम। तो विषम घात पे क्या आता है इकाई, विषम घात पे क्या आता है इकाई 4। रटने की जरूरत नहीं है, जब भी वो बेस आए खुद सीरीज बना लो। रटना नहीं है, रटोगे तो लोड बढ़ेगा दिमाग पे, रटना नहीं, खुद पिक्चर बना के निकालो। 4 है ना, तो 4 की पिक्चर चला लो, 4 की घात 1 4 की घात 2, आपको खुद को पैटर्न समझ में आएगा क्या चल रहा है। अरे ये किस लिए हमारे पास, ये किस लिए है, ये यूज होना चाहिए ना इसका। तो जब 4 आए तो 4 की पिक्चर चला लो,
जो भी नंबर आए ना उसकी पिक्चर चला लो, 9 की घात आई, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2 चला लो, पैटर्न समझ में आ जाएगा। समझ आ रही बात? जो नंबर आए उसकी पावर करके चला लो, 1 2 3 4, उसका पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, तुरंत आंसर आएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं है। जब 1 की पावर आएगी तो 1 की पावर चला लो, 1 की पावर 1 की पावर 2, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, 1 ही आएगा। जब 5 की पावर आएगी, 5 की घात 1, 5 की घात 2 चलाओगे, 5 5 5 ही आ रहा हर केस में, तो समझ जाओगे 5 ही आएगा। समझ आ रही बात? पैटर्न चला लो, रटना नहीं है, बुद्धि लगाना है। इधर देखो, तो 4 की घात 1121 ऑड है कि नहीं है, विषम घात है कि नहीं है। अब आपने जब 4 का पैटर्न चलाया, 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16, 4 की घात 3 64, 4 की घात 4 निकालना तो आता है ना, 256 नहीं दिख रहा आपको? 4 6 4 6 4 6, तो ऑड घात पे 4 है और इवन घात पे, सम घात पे 6 है, तो ऑड घात है तो इसका इकाई अंक 4 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही मैं क्या बता रहा हूं? रटना नहीं है, खुद से बना बना के करना है। समझ आई बात? क्लियर? तो 4 के केस में इवन ऑड कॉन्सेप्ट चल रहा है, चल रहा है, रटना नहीं है कि ध्यान रखना पड़ेगा 4 के केस में इवन ऑड, ध्यान नहीं रखना है, खुद से सीरीज बनाओ। समझ आ रही बात? और लिखने की भी जरूरत नहीं है, ओरली चल जाएगा। 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 16 6, 4 की घात 3 64 4, 4 6 4 6 आ गया पकड़ में। ऑड में 4 इवन में 6, ऑड में 4 इवन में 6, पहले पे 4 दूसरे पे 6, फिर पहले पे 4 दूसरे पे 6, फिर पहले पे 4 दूसरे पे 6, पहला दूसरा पहला दूसरा, 2 2 का साइकिल चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ऑड इवन। समझ आ गई बात? क्लियर? वैसे ही 9 का पिक्चर सेट कर ले, 9 की साइकिल चला ले, 9 की घात 1, 9 की घात 2, 9 की घात 3, समझ में आ गया? 9 1 9 1 वापिस आ गया ना रिपीटेशन में 9, यानी कि ऑड पे 9 और इवन पे 1, खत्म कहानी। तो 149 की पावर 617134। अच्छा, 9 की पावर इवन है क्या? देखो ना इस सवाल में 9 की पावर इवन है, तो इवन पावर पे क्या आएगा? 1, तो इसका इकाई अंक क्या आएगा? 1। क्या आएगा? इकाई 1। बोलिए क्लियर है क्या इतनी बात? आ जाएगा इसका इकाई 1? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? तो 4 और 9 की भी कहानी क्लियर है, इवन ऑड, इवन या ऑड, ऑड और इवन। ऑड पे 4 है और इवन पे 6। 9 की कहानी में भी ऑड और इवन कॉन्सेप्ट लागू हो रहा है, ऑड पे 9 और इवन पे 1, तो 6 अंकों की टेंशन खत्म हो गई। 4 अंक और बचे हैं, देख लेते हैं उनको, 4 और को, उनका पैटर्न कैसा बन रहा है देख लेते हैं। हो गया क्या? मिटा दूं? चले आगे। चलो देखो, अब बच रहा है 2 2 3 7 और 8 है ना। सबसे पहले 2 का पैटर्न बनाते हैं। 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 6, 2 की घात 7, 2 की घात 8। दिख रहा है नीचे तक? इसमें आ रहा है इतना? ये 2 दूनी 4 8 16 64 256 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 और 6 2 4 8 6। समझ में आया पैटर्न? इसमें 4 4 का रिपीटेशन है कि नहीं है? 4 4 का रिपीटेशन। तो साइकिल चल रही है, 4 4 संख्याओं की साइकिल चल रही है। 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6, पहला दूसरा तीसरा चौथा,
फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, फिर से पहला दूसरा तीसरा चौथा, 4 पॉइंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? पहले स्थान पे हमेशा क्या आएगा? दूसरे स्थान पे हमेशा क्या आएगा? तीसरे स्थान पे हमेशा क्या आएगा? चौथी कुर्सी पे हमेशा क्या आएगा? 6। 4 कुर्सियां लगेगी। कितनी कुर्सियां? 4। यहां 2 कुर्सियां लगी थी, यहां भी 2 लगी थी, यहां तो कुछ भी नहीं थी, एक ही कुर्सी थी, वैसा का वैसा छाप दो। समझ आ रही बात? क्लियर? इसमें कितनी कुर्सियां लगेगी? 4। इन चारों में 4 कुर्सियां लगेगी। समझ आ रही बात? इसमें वो 4 कुर्सियों पे कौन कौन आएंगे? 4 आदमी, 4 इंसान। 2 4 8 और 6। पहले इंसान का नाम क्या है? 2। दूसरे का नाम क्या है? तीसरे का नाम क्या है? चौथे का नाम क्या है? 6। अब आपको बस ये पता करना है कि आपका सवाल किस कुर्सी पे बैठेगा। पहली कुर्सी पे बैठेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? दूसरी कुर्सी पे आपका सवाल जाके बैठेगा तो इकाई अंक क्या आएगा? तीसरी कुर्सी पे आपका सवाल जाके बैठेगा, इकाई अंक क्या आएगा? 8। चौथी कुर्सी पे आपका सवाल जाके बैठेगा, इकाई अंक क्या आएगा? 6। तो आपको अपने सवाल की केवल कुर्सी का नंबर पता करना है। समझ आ गई बात? अब सुनो विद्यार्थियों, 2 की घात 17 ये कौन से नंबर की कुर्सी है? पहली। घुमावना 4 4 का पहिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे घुमावना 4 4 का पहिया, 13 14 15 16 17 पहली कुर्सी पे आके बैठेगा कि नहीं बैठेगा? अरे लगाई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 आएगा पहली कुर्सी पे? आएगा कि नहीं आएगा? तो आपका ये सवाल पहली कुर्सी पे बैठा है, पहली कुर्सी पे कौन आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं रुको ना अभी, चलाओ 1 2 3 4 5 चलाओ ना 719 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे चलाओ ना 719 तक। देखो अब ऐसे चलाने से तो रहे 719 तक। तो कुर्सी का नंबर बताएगा, 4 से भाग देने से कुर्सी का नंबर पता चलेगा। किससे भाग देना है? घात में 4 से भाग देने से कुर्सी का नंबर पता चलेगा। पहली कुर्सी, दूसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी और चौथी कुर्सी। समझ आ रही बात? 4 से भाग देने पर कुर्सी का नंबर पता चलेगा। जिस कुर्सी पे आपका सवाल बैठेगा उस कुर्सी का अंक तो आपको पता है। पहली कुर्सी पे कौन बैठता है? दूसरी पे कौन बैठता है? तीसरी पे कौन बैठता है? चौथी पे कौन बैठता है? 6। कुर्सी का नंबर पता चल गया आपको। तो कुर्सी का नंबर कैसे पता चलेगा? 4 से भाग देने से। 17 में 4 से भाग दो, जितना शेषफल आया वो कुर्सी। शेषफल 1 आया तो पहली कुर्सी, शेषफल 2 आया तो, शेषफल 3 आया तो, और शेषफल 0 आया तो चौथी कुर्सी। शेषफल 0 आया तो 4 से भाग देने पे 4 प्रकार के शेषफल आएंगे, 1 या 2 या 3 या 0। किसी भी दुनिया के नंबर में 4 से भाग देने से 4 प्रकार के शेषफल आएंगे, 1 2 या 3 या 0। 1 का मतलब पहली कुर्सी, 2 का मतलब दूसरी कुर्सी, 3 का मतलब, 0 का मतलब चौथी कुर्सी। चौथी कुर्सी के लिए शेषफल 4 नहीं देगा, वो शेषफल 0 देगा। समझ आ रही बात? क्लियर? तो शेषफल 0 आया तो चौथी कुर्सी। समझ आई बात? तो आपका सवाल किस कुर्सी पे बैठेगा? आपका सवाल किस कुर्सी पे बैठेगा? आपका सवाल किस कुर्सी पे बैठेगा? तो 719 में दे भाग 4 से, तो 719 में क्यों भाग दूंगा? 4 से 19 में नहीं दूंगा। अरे भाग का नियम ऐसे ही थोड़ी ना पड़ा है। 4 का भाग का नियम क्या सुविधा देता है आपको कि लास्ट के 2 अंक में भाग दे दो, काम हो जाएगा। 4 का भाग का नियम क्या सुविधा देता है? लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग दे दो। तो 2 की घात 719 को हम 2 की घात 19 पढ़ेंगे। 19 में 4 से भाग दीजिए, शेषफल 3 आएगा। 19 में 4 से भाग दोगे, शेषफल 3। तीसरी कुर्सी, तीसरी कुर्सी पे कौन बैठता है? 8। तो क्या आएगा? इकाई अंक 8। 2 की घात 71435। अच्छा सुनो मेरी बात, पहले आप सुनो मेरी बात। आपको कैसे पता चलेगा कि घात में 4 से भाग देना इस सवाल में? अरे इसको देखे बिना भाग मत देने लग जाना।
दो की पहले पिक्चर बनाना, जो नंबर है उसकी पहले 4 कुर्सियां लगे ना तो 4 से भाग देना। 2 के केस में 4 कुर्सियां लग रही है, इसलिए 4 से भाग देना है। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो सबसे पहले ऐसा पिक्चर बनाना है आपको इकाई अंक निकालने के पहले। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस करने के बाद याद हो जाएगा कि 2 में 4 कुर्सियां लगती है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 का 6। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 का 2, दूनी 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 करते जाओ, 2 4 8 6, 2 4 8 6 चलता जाएगा। दहाई अंक लिखना ही नहीं, इकाई इकाई लिखो आप केवल। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का गुणा ही कर रहे हो ना, उसमें 2 का गुणा ही हो रहा है लगातार। तो पहला 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 का 6, 6 दूनी 12 का, 2 दूनी 4 का, 4 दूनी 8 का 8, 8 दूनी 16 का 6। तो दूनी दूनी करते जाओगे, 2 से स्टार्ट करके 2 4 8 6, 2 4 8 6 बनता चलेगा। 4 कुर्सियां लगेंगी, इसलिए पावर में 4 से भाग देना है। समझ में आई कि नहीं आई बात? क्लियर है इतनी बात सभी को? ठीक है, तो 4 से भाग दीजिए, इसमें शेषफल क्या आएगा बताओ। और 4 से भाग का नियम क्या कहता है? इसको आप क्या पढ़ोगे? केवल 2 की घात 35। 35 में 4 से भाग दीजिए, शेषफल क्या आएगा? शेषफल 3 आएगा। तो तीसरे स्थान पे 8। समझ में तो सब आ रही है आपको, लेकिन आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं हो रही है। अब इधर देखो जरा, 41732 की पावर 6171914, बोलो इकाई अंक क्या आएगा? कौन है? 2। किसकी दुनिया है? 2 की। 4 आएगा, 4। इसको देखना है 2 को, और 2 की पिक्चर में 4 कुर्सियां हैं। पहले इसको देखो, सबसे पहला स्टेप सवाल को हल करने के लिए इसको देखो कौन है नीचे, फिर उसको ओपन करो इस प्रकार से। 4 कुर्सियां लग रही है तो घात में 4 से भाग देना। और 4 से भाग का नियम क्या कहता है? तो इस पूरे सवाल को मैं 2 की घात 14 पढ़ूंगा क्या? 14 में 4 से भाग देंगे तो दूसरी कुर्सी पे बैठे गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, पहला दूसरा आएगा। या फिर 14 में 4 से भाग दें आप, 14 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा? यानी कि सेकंड शेषफल डिसाइड करेगा। समझ आ रही बात? तो दूसरी कुर्सी पे कौन बैठेगा? 4। समझ आई बात? आई कि नहीं आई समझ में? 1672 की पावर 15179135 7 क्या आएगा इसका इकाई? क्या आएगा इसका यूनिट्स प्लेस? 2 आएगा। 2 पहली कुर्सी, हाँ पहली 2। चार से भाग दोगे शेषफल 1 आएगा, यानी कि पहली कुर्सी पे कौन आएगा? 2। समझ में आ गया 2 का केस? चारों केस ऐसे ही हैं। 2 3 7 और 8 इन चारों में 4 कुर्सियां लगेंगी इस प्रकार से। समझ आ रही बात? तो सेम पैटर्न रहेगा, 4 से भाग देके शेषफल, 4 से भाग देके शेषफल। मिटा दो इसको, मिटा दो इसको। कॉपी किया इसको? कॉपी करना है इसको? कॉपी करें, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसको करना है जल्दी लिख लो। हो गया? 2 3 4 में से फटाफट ये सुनो,
फटाफट 3, 7 और 8 का सीरीज बनाओ ऐसे जल्दी से। मैं जो बोल रहा हूं वो करें कृपया। 2 का बनाया ऐसे ही 3, 7 और 8 का बनाओ ऐसा पिक्चर जल्दी से। और पता करो वो 4 स्थानों पे कौन 4-4 अंक आ रहे हैं, 3 में कौन 4 आ रहे हैं, 7 में कौन 4 आ रहे हैं, 8 में कौन 4 आ रहे हैं। जल्दी से करो फटाफट। 3 का, 7 का, 8 का साइकिल बनाइए जल्दी से। तीन के केस में क्या आएगा? 3, 9, 7, 1। 7 में 7, 9, 3, 1। हाँ, हो गया क्या ये? देखिए 3, 3, 9, 7, 1 क्या आएगा? 3, 9, 7 और 1 है ना। 3, 9, 7 और 1 ठीक है। 7 में अच्छा 2-2 अंक लिखने की जरूरत नहीं है ना। इंटू 7 करते चले। 7 7 जा 49 का 9, 9 7 जा 7 की पावर में इंटू 7 करेंगे। 9 7 63 का 3, 3 7 21 का 1। फिर उसके बाद हो गया 4 का रिपीटेशन। 7 9 3 1 7 9 3 1 है ना। इधर हमने क्या किया था? इंटू 3। 3 की पावर में क्या किया था? इंटू 3। 3 की पावर में क्या किया था? इंटू 3। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 का 7, 7 तिया 21 का 1, 1 तिया 3। समझ आ रही बात? दूसरे अंक को न भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 की बात कर लें। इंटू 8 करेंगे। दहाई वाला अंक मत लिखो। 8 8 जा 64 का 4, 4 8 32 का 2, 2 8 16 का 6, 6 8 48 का 8। तो देखो 8 4 2 6, 8 4 2 6 आएगा। बन रहे चारों में 4 प्रकार है ना। 3 में भी 4 प्रकार बन रहे हैं, 7 में भी 4 प्रकार बन रहे हैं, 8 में भी 4 प्रकार बन रहे हैं और 2 में भी 4 प्रकार बन रहे हैं। क्लियर है इतनी बात सबको? ठीक है। अब सुनो, ये बना लोगे क्या? बन जाएगा ये? ठीक है। मिटा दो इसको? ठीक है। इसका इकाई अंक बताइए। थोड़ा सा 10 मिनट प्रैक्टिस करेंगे ना, आराम से सभी निकालें। 7 आएगा, 7।
किस किस का आ गया? 7 इसका। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको? 7 की पावर, तो 7 की घात 1 7, 9। जैसे ही आए सबसे पहले उसका सीरीज आपको बनाना है। इसके फॉर्मूले भी बन जाएंगे, पावर n/4 करके शेषफल ऐसे करके। फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूले बनाना है। समझ आ रही बात? रटना नहीं। 7 की घात 1 क्या है? 7 इंटू 7 9, 3 7 या 21 का 1 सतह फिर 7 आ जाएगा। तो 4 प्रकार के नंबर बनेंगे, 7 9 3 1 7 9 3 1। सीख गए बनाना? पूरा 7 की घात 2 तो निकालोगे ना? 7 के वर्ग में इंटू 7 करते चलो, है ना? 7 9 3 1, यानी कि 4 कुर्सियां लगेंगी, इसलिए घात में किससे भाग देना है? 4 से। 4 से भाग देने के लिए कौन काफी है? लास्ट के 2 अंक, भाग का नियम। 37 में 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 1 मतलब पहली कुर्सी पे क्या आएगा? 7। पहली कुर्सी पे क्या आएगा? 7। तो शेषफल कितना आएगा? 1 ना। शेषफल 1 यानी कि फर्स्ट। तो बताइए पहली कुर्सी पे कौन आएगा? 7। समझ आई क्या बात? 37 में 4 से भाग देंगे, शेषफल क्या आएगा? 1 मतलब कि पहली कुर्सी फर्स्ट चेयर पे कौन आएगा? 7। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, किसी का भी निकाल दोगे? बताओ। इस जो पहली बार पढ़ रहा है इन चीजों को, स्पीड की चिंता न करें, इनको निकालने दो, आप आराम से निकालो। तरीके को फॉलो करो। क्या तरीका है? सबसे पहले इसको देखना है, इसकी सीरीज बनाना है। इसकी सीरीज बनाने के बाद देखना है क्या पिक्चर है। 4 कुर्सियां लगेंगी तो घात में 4 से भाग दोगे, अदरवाइज भाग देने की जरूरत नहीं है। टाइम क्या हो रहा है? टाइम बताएं। 4:30। ठीक, जल्दी करो इसको। क्या आंसर आया इसका? किस किस का है? 7। कैसे आया 7 बताओ? बोलो ना कैसे आया 7, जल्दी बोलो फटाफट। बोलना नहीं है, हाँ बोलो। अरे चुप रहो ना। किसमें? इसमें 4 से भाग देंगे, ऐसा आपको कैसे पता चला? बोलना नहीं, कोई बोला तो देख लेना, पढ़वाऊंगा यहाँ बुला के। हाँ। इसमें 4 से भाग क्यों देंगे? 27 में कैसे पता चला कि इस सवाल में 4 से भाग देना है? 3 की सीरीज बनाओगे? 3 की 3 तिया 9, 9 तिया 27, 7 7 तिया 21 का 1 तिया 3, 3 9 7 1, 3 9 7 1, 3 9 7 1 बन रहा है 4। 4 से भाग देंगे, 27 में शेषफल आएगा 3, यानी कि थर्ड प्लेस। तो 3 के केस में थर्ड प्लेस पे कौन आएगा? 7। समझ में आई बात? ठीक है। इसमें ये फॉर्मूले लिखे जाते हैं, आपको इन फॉर्मूले का यूज नहीं करना।
2, 3, 7 और 8 में 4 कुर्सियां बनती हैं, इसलिए हमेशा घात में 4 से भाग देने का सजेशन दिया जाता है। और 4 से भाग दे के क्या निकालना है? शेषफल। शेषफल 1 आता है तो 2 की पावर 1 लगा दो, मत लगाओ। शेषफल 1 आता है मतलब पहली कुर्सी पे जाना है। शेषफल 2 आता है मतलब 3 मतलब, और 0 मतलब चौथी कुर्सी पे जो आएगा 2, 4, 8, 6। समझ आई बात? समझ आया? यह फॉर्मूला इसका लिखा जाता, हमें यह फॉर्मूला यूज नहीं करना। एक और फॉर्मूले की बात करोगे तो 4 और 9 के लिए फॉर्मूला बन जाएगा इवन ऑड के नाम से। 4 की पावर जब इवन हो तो इकाई क्या आएगी? 6, और 4 की पावर ओड हो तो इकाई क्या आएगी? 4। ये 4 के लिए फॉर्मूला बन गया। वैसे ही 9 की पावर जब इवन हो तो इकाई क्या आएगी? 1। 9 की पावर जब ओड हो तो इकाई क्या आएगी? 9। 4, 4, 8 लोग हो गए फॉर्मूले, सॉरी 4 और 2 6 हो गए। बाकी 4 में तो कुछ करना ही नहीं आपको। समझ आ रही बात? क्लियर? ये फॉर्मूले पे नहीं जाना, मैंने जो तरीका बताया सीरीज बना के उसके बाद जाना है। आप खुद जब सीरीज बनाओगे ना तो 2 या 3 या 4 बार करते करते ये फॉर्मूले अपने आप खुद से जनरेट होंगे, वो चाहिए। समझ आ रही बात? इसको नहीं रटना सीधे, है ना? तो पावर वाला इकाई अंक समझ आ गया आप लोगों को ना? अब इसको मिटा दूं क्या? मिटा दूं इसको, रफ कर दूं? बताइए, वायर का ध्यान रखना बस। अरे ऐसे नीचे से थोड़ी ना जाना, वायर ऊपर थोड़ी ना वायर नीचे था। इसका इकाई अंक बताओ। इस पूरे का 2। रुको मैं निकाल लेता हूं। दो आएगा, 2। आराम से कलम चलाएं और शांति से निकालें। ये सवाल इसलिए ताकि हमारा प्रैक्टिस और रिवीजन हो। आ गया? क्या आया? पता है मेरे को। इसका आएगा 9, इसका आएगा 7, 9 7 63 का 3 को लेके यहां चलते, इसका आएगा 8, 3 8 है 24 का 4 इसका 8 आएगा, 4 8 है 32 का 2। कोशिश करो ओरली करने की। सुनो इसको। अच्छा ये 3 की पावर है, ये 7 की पावर है, ये 2 की पावर है और ये 8 की पावर। 3 की पावर, सबसे पहले देखो 3 का सीरीज कैसा बनेगा। 3 9 7 1 4, इसलिए पावर में 4 से भाग देंगे। अरे 3 की साइकिल बनानी पड़ेगी पहले आपको। 3 9 7 1 4, इसलिए पावर में किससे भाग दोगे? 4 से।
इसलिए लास्ट के 2 अंक लेंगे, क्योंकि 4 से भाग देने का नियम कहता लास्ट के 2 अंक काफी है। 7 के पिक्चर में भी 4 बनेंगे, 7 9 3 1 7 9 3 1, तो इसमें भी 4 से भाग देने के लिए लास्ट के 2 अंक काफी है। 2 के केस में भी 4 कुर्सियां बनेंगी, 2 4 8 6 2 4 8 6, इसलिए इसमें भी लास्ट के 2 अंक काफी है। 8 में भी 4 कुर्सियां लगेंगी, 8 4 2 6 8 4 2 6 41। 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 2। दूसरी कुर्सी 57 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1 पहली कुर्सी। 23 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 3। 41 में 4 से भाग देंगे, शेषफल आएगा 1। अब 3 के केस में दूसरे स्थान पे 3 3 9 9 आएगा। अरे पता है कि नहीं पता है? दूसरे स्थान पे 9। 7 के केस में पहले स्थान पे 7। 2 के केस में तीसरे स्थान पे 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 8 के केस में पहले स्थान पे 8 ही आएगा। 9 7 की 63 का 3, 3 8 24 का 4, 4 8 32 का 2, तो इकाई अंक क्या आएगा 2। बाकी सवाल, ये तो सिर्फ पावर वाले सवाल किया आपने। सिर्फ पावर वाले थोड़े ना होते इकाई, हमने RS अग्रवाल सिर्फ यही सीखा है कि पावर वाले इकाई होते हैं, ऐसा नहीं, बहुत सारे। मिटा दो इसको, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना जरूरी है। मिटा दूं? ठीक है। हाँ, इसका इकाई अंक क्या आएगा बोलिए? बताओ क्या आएगा इसका? सुनो, इसका 5 आएगा कंफर्म है। 5 के साथ कोई भी सम संख्या गुणा हो जाए तो 0 हो जाता है। इसका इवन नंबर ही आएगा, कोई ना कोई इकाई आएगा कि नहीं आएगा इवन नंबर। तो 5 के साथ एक भी सम संख्या आ गई तो गुणा होके इकाई अंक क्या हो जाएगा 0। किसी नंबर का इकाई अंक 0 हो, उसको किसी में भी गुणा करोगे सबको 0 0 बनाता जाएगा इकाई। अरे 10 का गुणा आप किसी भी नंबर में करो, उसमें गुणा होके उसके इकाई के पीछे जाके चिपक जाएगा 0। होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ 5 और यहाँ कोई भी सम संख्या आएगी, 4 आएगी, 8 आएगी, 6 आएगी, 8 पंजे 40 आएगा 0। तो किसी भी नंबर की इकाई में 0 आया, उसको किसी से भी गुणा करोगे वो सबके इकाई में क्या चिपकाता जाएगा? तो जब किसी श्रेणी में 5 और 5 के साथ कोई सम संख्या मिल जाए तो उसका रिजल्ट क्या आ जाएगा? इकाई 0। फिर उसको बाकी किसी में भी गुणा करोगे सबका इकाई क्या बनाता जाएगा? 0। आई कि नहीं आई समझ में? तो इसका इकाई क्या होगा? 2। तो 5 दूनी 10, इकाई 0। तो 0 का गुणा किसी में भी करो आप, उसका इकाई 0 ही आएगा ना। 5 दूनी 10 आया, इकाई 0। 0 का गुणा किसी में भी करोगे सबको 0 कर देगा कि नहीं कर देगा? इकाई 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 का गुणा करना होता है, तो यदि 1 का 0 आया तो सबका 0 हो जाएगा। समझ गए बात को? क्लियर है? ठीक है। मिटा दूं इसको?
इसका इकाई अंक बोलो, फैक्टोरियल 10, 10 देख के 0, इसका इकाई अंक बताओ, कैसे खुलता है ये? इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक बताओ, आएगा 4, क्या आ जाएगा? क्या आएगा इकाई अंक? 5 दूनी 10, 5 और 2 मिल जाए भीड़ में, जैसे ही वो 10 बनाए वो सबको 0 कर देंगे कि नहीं कर देंगे? मतलब इकाई अंक 0 बनाने के लिए क्या चाहिए? 5 और 1 2, जैसे ही 5 और 2 मिलेगा वो सबको 0 बना देंगे। समझ आ रही बात? क्लियर? तो इकाई अंक क्या आएगा इसका? 0। इसका इकाई अंक 0, क्या आएगा इसका इकाई अंक? बोलो ना। 0 ये चीज इसके अंदर से निकलेगी कि नहीं निकलेगी? 537 536 करते 1 तक खुलेगा पूरा। फैक्टर मतलब उस संख्या से लेके 1 तक पूरा ओपन होगा गुणा में। तो ये पैटर्न आएगा कि नहीं आएगा इसके अंदर? तो ये पैटर्न जहां आएगा वो 0 बना देगा, उसके इंटू में जो भी हो सब 0 बन जाएंगे। मतलब आप ये सोचिए, फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या है? फैक्टोरियल 1 का इकाई अंक क्या है? 1। फैक्टोरियल 2 का इकाई अंक, फैक्टोरियल 3 का, फैक्टोरियल 4 का, 4 3 2 1 24 4, फैक्टोरियल 5 का, फैक्टोरियल 6 का, इसके बाद सबका 0, इसके बाद सबका 0। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टोरियल 5 में 5 4 3 2 1 आएगा कि नहीं आएगा? फैक्टोरियल 6 में भी 5 4 3 2 1 आएगा। फैक्टोरियल 7 में भी 5 4 3 2 1 आएगा। फैक्टोरियल 8 में भी 5 4 3 2 1 आएगा कि नहीं आएगा? 8 से लेके 1 में 5 से 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो सारे 0 हो जाएंगे। इसके बाद समझ आ रही बात? बोलो क्लियर है? ठीक है, सबका 0 है ना। फैक्टोरियल 1 की पावर 3, फैक्टोरियल 2 की पावर 3, फैक्टोरियल 3 की पावर 3, फैक्टोरियल 4 की पावर 3, फैक्टोरियल 5 की पावर 3, क्या 0? फैक्टोरियल 100 की पावर 3। इस पूरे का इकाई अंक निकाल दें। कहां से 0? प्लस है बीच में, गुणा थोड़ी ना है। क्या आएगा? क्या आएगा? 8 1 1 और 8 9 9 और 6 15 5 5 4 9 आएगा। 9 किस किस का है? 9 2 लोगों का केवल, बाकी फैक्टोरियल 1 का इकाई 1 ही होता है तो 1 का क्यूब। फैक्टोरियल 2 का इकाई 2 ही होता है इसलिए 2 का क्यूब। फैक्टोरियल 3 का इकाई 6 होता है। अरे हर नंबर का इकाई लेना होता है ना। जब 127 की पावर 4151 आते तो 7 की पावर मानते हो, वैसे ही ये भी नंबर खुल के बनेगा ना कुछ अंदर, तो 6 की पावर मानोगे इसको, इसको 2 की पावर, ये 24 बनेगा तो 24 में 4 की पावर। अब इसके बाद तो सबका इकाई 0 ही है ना। इसका इकाई 0 है तो 0 की पावर कितनी हो? सबका 0 हो जाएगा। तब इसका इकाई 1, इसका इकाई 8,
6 की कितनी पावर हो इकाई 6, 4 की घात 3 का इकाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 4 जोड़ लें इकाई का इकाई को, 1 8 9 9 6 15, 15 4 19, तो इकाई क्या आएगा 9। आया समझ में? ठीक। हो गया? नंबर सिस्टम के लिए कौन से डे तक लिया था हमने? वो जो शेड्यूल बनाया था 4 दिन नहीं, दिन बताओ, तारीख किस तारीख तक का लिखा था नंबर सिस्टम? 23 तक, 23 तक लिखा था। आज कितनी हो गई? 21। कल और परसों 2 दिन ना, मतलब 2 दिन में कुछ करना पड़ेगा हमको। ये क्या है? नो। ये समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। मिटा दूं? अच्छा, इसकी पावर कुछ भी हो सकती थी, कर लेते? इसकी पावर कुछ भी हो सकती थी, कर लेते? 216, 217, 218 जो भी। इसका इकाई अंक बोलिए। अरे इकाई अंक निकालो, फाइंड आउट द इकाई ऑफ दिस क्वेश्चन। 8। करेक्ट, 8। निकालो ना इकाई। 8। इसको जोड़ने का तरीका होता है प्राकृत संख्याओं को n+1/2। याद है कि नहीं याद है? इसको जोड़ने का फॉर्मूला होता है ना n+1/2। तो जोड़ ले, 67 67 + 1/2 ऐसे जोड़ेंगे इसको। बोलो जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? तो 67 × 68 बटा दो, 2 से काटो 34, तो 67 × 34 इसका इकाई अंक निकाल सकते हो। 7 चौक 28 का 8 आएगा इकाई अंक 8। समझ में आया कैसे करोगे? आया कि नहीं आया? इसका इकाई अंक निकालो, ये रहा। एक से 19 तक के वर्गों का फॉर्मूला पता है आपको? अपॉन 6, 1/6 n+1 2n+1 होता है इसका। लिखवा दो, इसका लिख लेना है फॉर्मूला, 1 से n तक जोड़ने का n+1/2। जीरो आएगा, 0 0। ये मिटा दो ऊपर वाला।
जीरो ही आएगा इसका। 19 इंटू 10 इंटू 13, 9 इंटू 0 इंटू 3 आ जाएगा इकाई जीरो। 9 इंटू 0 इंटू 3 इकाई 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 जीरो। ये समझ में आया? ये फॉर्मूला होता है इसका। मिटा दो इसको। क्या टाइम हो रहा है? 5 थोड़े ना बजे अभी। इसका निकालो इकाई। क्या आ रहा है? 11, 6 आएगा, 6 आएगा, 6। फॉर्मूला गलत लगा रहे होंगे। वन का क्यूब पाँच बज गए। हो गया ये? ठीक है, कल मिलते हैं। CI स्टार्ट, CI। हाँ